13 साल से परिवार सेवा कर रहा था, भाई भी बहन भी, बाप माँ सब सेवा कर रहे थे और उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी इलाज कराने में। एम्स में पहले भी इलाज कराया और जहाँ जहाँ भी बताया ना सब जगह इलाज कराया, लेकिन वो उससे बाहर नहीं आए। आपके को परिवारजनों से बात हुई कि कब तक यहाँ पहुँचेंगे वो? नहीं, अभी वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे और ये भी नहीं पता घर पे हैं कि बाहर हैं। आपके पास ये सूचना कब मिली कि ऐसा हरीश जी का निधन हो गया? मेरे को मीडिया के द्वारा ही मिली, अभी 10 मिनट पहले ही मिली। ठीक। देखिए, जब से ये सूचना प्राप्त हुई है तो सबसे पहले तो हम लोग ये कंफर्म करना चाह रहे हैं, बट अभी तक घर के किसी भी शख्स से हमारी बात नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे हम सभी लोग एक दूसरे को सांत्वना ही दे रहे हैं, ग्रुप में सब अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, जो हमारा सोसाइटी ग्रुप है। बट अभी तक इस चीज़ का कुछ परिवार के जनों से कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल पाया है। जैसे कि हम लोग ने भी प्रयास किया और मैं तो उनके घर तक भी गया हूँ, घर पे भी कोई है नहीं। हरीश राणा जी के परिवार में एक लंबा अरसा 13 साल संघर्ष भरा जीवन रहा है। आपकी कभी उनके पिता या परिवार में किसी से बातचीत हुई? क्या कुछ देखा आपने, क्या कुछ महसूस किया? जी, मैंने देखा हुआ है और राणा अंकल से तो हमारी काफ़ी मुलाकात होती रहती है। तो जो उन्होंने संघर्ष पिछले 13 सालों से जो वो करते आ रहे थे और जितना उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया, मतलब वो उतना प्रयास अपनी तरफ से उन्होंने पुरजोर प्रयास किया, हर तरह का प्रयास, हर संभव प्रयास किया अपने एंड से उन्होंने। ना जाने कहाँ कहाँ वो दौड़ के गए, चाहे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो, चाहे एलोपैथी हो, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट हो, हर जगह वो दौड़ के पहुँचे। एक परिवार के लिए बहुत मुश्किल समय होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांगा है और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो क्या लगता है ये राहत वाला फैसला है या फिर एक गंभीर? देखिए, फैसला तो बहुत कठिन है और परिस्थिति उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही है ये परिवार का व्यक्ति बताए। जब किसी भी परिवार का कोई व्यक्ति जाता है तो एक बहुत बड़ी क्षति होती है, उसको कोई पूरा नहीं कर सकता, वो एक बहुत बड़ी कमी है। 13 साल लंबी जंग हरीश राणा आज हार गए। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हरीश राणा ने आज अंतिम सांस ली। लगातार 13 साल एक गंभीर बीमारी के चलते हरीश राणा अपनी ज़िंदगी की लड़ाई हार गए। लगातार वो 13 साल से इस जद्दोजहद में रहे। उनका परिवार रहा कि किसी तरीके से हरीश राणा स्वस्थ हो जाए और परिवार में वही हंसता खेलता चेहरा फिर दोबारा घूमे फिरे नजर आए और परिवार में चहल करते नजर आए। लेकर हरीश राणा के परिवार और लगातार 13 साल से जिस तरीके से उनकी स्वास्थ्य में जो दिक्कतें थी उनको लेकर चिंतित था और लगातार हरीश राणा की किसी हर तरीके की पद्धति अपनाई, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो या बड़े से बड़े डॉक्टर को वो हरीश राणा की इस तबीयत को दिखा चुके थे। पर एक छोटी सी स्कूल में गिरने की वजह से जो सर पे चोट आई उसको लेकर हरीश राणा इस गंभीर अवस्था में पहुंचे। लगातार वो 13 साल से बेड पे थे और उनको किसी भी तरीके से जो चेतना थी वो उनके अंदर नहीं थी, ना ही वो कोई बोल पाते थे, ना किसी तरीके से वो कोई रिएक्ट करते थे। ऐसे में लगातार हरीश राणा के जो परिवार है वो इस स्थिति को देखकर गमहीन था और उन्हें लास्ट में हार कर कानूनी दांवपेच ले और कानून का सहारा लेकर हरीश राणा की इच्छा मृत्यु की जो अर्जी है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लंबी लड़ाई के बाद हरीश राणा को इच्छा मृत्यु के लिए कह दिया जाता है। ऐसे में दिल्ली के डॉक्टर एम्स द्वारा हरीश राणा की निगरानी में रखा जाता है, जहां उनको आज तड़के उनकी दिन के दोपहर के आसपास हरीश राणा की एम्स हॉस्पिटल में निधन हो जाता है। ऐसे में परिवार काफ़ी गमहीन है, आसपास के लोग काफ़ी गमहीन हैं। हम उस सोसाइटी में हैं जिस सोसाइटी में हरीश राणा रहते थे। लगभग 5 साल पहले वो इस सोसाइटी में आए थे और जब से इस सोसाइटी में थे तभी से ही उनकी देखभाल लगातार परिवार के लोग कर रहे थे और आसपास के लोगों का भी कहना है कि जिस तरीके से हरीश राणा के परिवार इस आर्थिक स्थिति तंगी से जूझ रहा था, क्योंकि किसी तरीके से वो अपना गुजर बसर कर रहे थे। ऐसे में हरीश राणा का जो परिवार है वो तरीके आर्थिक स्थिति को तंगी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उनकी सहायता की, खुद जिला प्रशासन के लोग आए। ऐसे में पर हरीश राणा का परिवार पहले ही इस लंबी लड़ाई में हार मान चुका था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, स्वीकार किया और लंबी कानूनी लड़ाई रही। उसके बाद आखिरकार दिल्ली में हरीश राणा के परिवार को ले जाया जाता है, हरीश राणा को ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में किसी तरीके से उनकी अंतिम सांस है जो
अंतिम यात्रा है उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं हरीश राणा का परिवार और डॉक्टरों की ये कोशिश थी। आज दोपहर को हरीश राणा ने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। ऐसे में हम गाजियाबाद के उसी सोसाइटी के बाहर खड़े हैं जब कुछ ही देर में परिवार के लोग हरीश राणा के पार्थिव शरीर को लेकर पहुंच सकते हैं। गाजियाबाद से JK24 के लिए मैं नितिन राजपूत।